हरे कृष्ण। तो आज हम सभी भगवद गीता से एक श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो सोचेंगे एक श्लोक में इतना कुछ ज्ञान दिया है जो हमारा जीवन परिवर्तन कर सकता है, तो पूरी भगवद गीता में कितना होगा। तो आपको इंस्पिरेशन मिले भगवद गीता पढ़ने के लिए कि प्रतिदिन आप कुछ समय निकालें, कम से कम आधा घंटा रोज भगवद गीता पढ़ने के लिए। इसलिए हम ये कक्षा ले रहे हैं। आप पीछे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्ने। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान कृष्ण से इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम अपना कर्तव्य भूल चुके होते हैं, हम दुविधा में होते हैं, पता नहीं लगता क्या करना है क्या नहीं करना। और सबसे बड़ी चीज जो आज का हमारा शीर्षक है, आज का जो टाइटल है लेक्चर का, कि जीवन का उद्देश्य क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। तो इस सब में हम कर्तव्य विमूढ़ हो, किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुके। हमें पता नहीं क्या जीवन का लक्ष्य है, जीवन कैसे जीना है। तो अर्जुन हमारी स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं, वो इस प्रकार बिहेव कर रहे हैं। हालांकि अर्जुन भगवान के महान भक्त है, वो कभी इस स्थिति में नहीं जा सकते, लेकिन हम सब के बिहाव पे अर्जुन इस प्रकार प्रश्न कर रहे हैं। जैसा आपने अनुवादों का ध्यानपूर्वक सुना हो, तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आप अपने अपने लाइफ के ऊपर लेके उसको समझिएगा तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इसको। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारे धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो यहाँ से भगवद गीता शुरू होती है, जब अर्जुन शरणागत होते हैं कि मुझे नहीं पता मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे नहीं पता मैं इस दुविधा से कैसे निकल सकता हूँ। कृष्ण आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे इस सबसे निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे जीवन का उद्देश्य हमें जाना है तो सबसे सही उत्तर कौन दे सकता है? कृष्ण। इसे हम सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे तो अपने मन के अनुसार कुछ भी बताएगा, लेकिन कृष्ण एक परफेक्ट आंसर दे सकते हैं। इसलिए हम सभी कृष्ण के शरणागत हो गए। कृष्ण हम आपके शिष्य हैं, आप हमें उपदेश दीजिए। तो बदले में कृष्ण क्या दे रहे हैं? ये पूरी भगवद गीता दे रहे हैं, जिसको पढ़ के हम जीवन की सारी दुविधाओं से, समस्याओं से निकल सकते हैं। तो तात्पर्य का अर्थ होता है कि जो हमने श्लोक पढ़ा उसको हमारे दैनिक जीवन से, हमारे जीवन से उसको कैसे समझ सकते हैं, उसको और सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं। तो तात्पर्य यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली भी हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समस्त वैदिक ग्रंथ हमें उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझन इस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। दावाग्नि अर्थात जंगल की अग्नि। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाद में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। अतः यही श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहद आरण्य उपनिषद में व्याकुल व्यक्त मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतद अक्षरम गार्ग्य विदित्वा स्मालो प्रेति स कृपणः। कृपण वह है
जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। कुकर मीन्स दो, सुकर मीन्स पिग, सुअर और कुत्ता, उसके बारे में बात हो रही कि कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है जिसका उपयोग वो अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। कृपण अर्थात कंजूस। कंजूस होता है जो अपने पास जो चीज है उसका उपयोग नहीं करता। तो यहाँ पे बता रहे उपनिषद में कि जिसके पास मनुष्य जीवन है लेकिन उसका उपयोग आत्म साक्षात्कार करने के लिए, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए उपयोग नहीं करता तो वो कृपण है, कंजूस। कंजूस का उल्टा होता है उदार, ब्राह्मण व्यक्ति। ब्राह्मण या जाति से ब्राह्मण की हम बात नहीं कर रहे, बात कर रहे जो गुण और कर्म से, स्वभाव से ब्राह्मण। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतत् अक्षरम गार्गी विदित्वा लोका प्रेति सब ब्राह्मण। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों से आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है अथवा यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्य के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसके उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था किंतु कृपण, दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है और जब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है, इसलिए कृष्ण भगवद गीता के ज्ञान के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता की तरह किस तरह समझता है ये गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी भी मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतर तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अनन्ताद्भुतेश्वर्यं श्री चैतन्य महाप्रभुं नीचोऽपि यत्प्रसादाच्चात् भक्तिशास्त्रप्रवर्तकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से कितने लोग पहली बार आज आए हैं? कितने पहले से आ रहे हैं? फर्स्ट ईयर से कितने? सेकंड ईयर? तो आज हम जीवन के सबसे मूलभूत और आधारभूत प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। फंडामेंटल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कोई गेस कर सकता है वो क्या प्रश्न होगा? ऑलरेडी हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं कि जीवन का सबसे आधारभूत प्रश्न है वो सबसे महत्वपूर्ण भी है। इतना आधारभूत, इतना महत्वपूर्ण है कि अगर वो हमने नहीं जाना और उसकी समझ हमारे जीवन में गलत रही तो हमारा पूरा जीवन गलत हो सकता है। इतना आधारभूत और इतना महत्वपूर्ण। अगर हमारा जीवन अभी भी
दुखी है, स्ट्रेसफुल, होपलेस और बहुत कष्ट है, तो इसका एक ही कारण है कि हमने अपने इस जीवन के उद्देश्य को ना तो समझा है अभी तक अच्छे से और ना उस पर चलना शुरू किया। तो कोई बताना चाहेगा? जो पहली बार आए पहले उनको मौका दिया जाएगा कि ऐसा कौन सा जीवन का प्रश्न है जो इतना महत्वपूर्ण है और इतना आधारभूत मतलब समझ रहे ना, जैसे नींव होती है किसी मकान की, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पूरी बिल्डिंग में वो नहीं जो सबसे ऊपर का टॉप फ्लोर है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? उसकी नींव, जो उसका आधार है। तो ये जीवन का सबसे आधारभूत प्रश्न है। कोई अमीर बन जाए, किसी के पास 10 बड़े बड़े बंगले हो, अच्छी चमकदार गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो, पैसा हो बहुत, लेकिन अगर वो आधारभूत चीज़ गलत तो सब कुछ होते हुए भी वो दुखी रहेगा। और हम देख सकते हैं समाज में लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ है लेकिन फिर भी दुखी है। तो कोई बताना चाहेगा जो पहली बार आया आज उनमें से कि वो जीवन का प्रश्न क्या है? सर आपने हाथ खड़ा किया। आपने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे आने का कर्तव्य क्या है इस जीवन में। ओके गुड। और कोई जो पहले से आ रहे हैं उनमें से कोई बताना चाहेगा? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए इस पर? अच्छा, तो सबसे आधारभूत और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जीवन का कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों जी रहे हैं। सर लगता है सब कोई आधारभूत और महत्वपूर्ण है। अगर हम गलत हुए तो हमारी पूरी लाइफ गलत हो सकती है, और अगर हम नहीं पता इसका सही से होता तो हम जीवन भर दुखी रहेंगे। कितने लोगों ने जीवन में कभी थोड़ा सोच के समझ के थोड़ा बैठ के चिंतन किया है कि हाँ यार ये जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं जी क्यों रहा हूँ, मैं इतने सारे कार्य कर रहा हूँ, रोज इतना सारा कष्ट उठा रहा हूँ, मैं यहाँ कॉलेज में भी पढ़ने आया हूँ, लेकिन मैं सब कर क्यों रहा हूँ? अल्टीमेटली लाइफ का पर्पस क्या है? हम सब मनुष्य, ये सब लोग क्यों जी रहे हैं? किसी के मन में आया आज तक ये प्रश्न? कोई हाथ खड़ा करें। बस 2-3, बाकी लोग बस जी रहे। लेकिन कम से कम आज विचार आए, अगर भगवान कृष्ण की कृपा है, आप आध्यात्मिक वातावरण में है, तो कम से कम इस पे विचार कीजिए कि हम क्यों जी रहे हैं, अल्टीमेट हम क्यों कर रहे हैं। जैसे कोई बिना कारण से कोई कार्य करता है कभी भी? आप मंदिर आए तो उसके पीछे एक पर्पस था, आप शॉप पे जाते हैं कुछ पर्पस होता है, या ऐसा हुआ शॉप पे गए पता ही नहीं हम क्यों आए थे? पर्पस होता है, अगर आपको चॉकलेट लेनी है या कुछ सामान खरीदना है, कोई ना कोई पर्पस होता है तभी जाते हैं। अगर कोई पर्पस नहीं हुआ और शॉप आपके जस्ट बगल में रूम के, आप कभी जाओगे वो? तो जिस चीज़ का पर्पस नहीं होता वो चाहे हमारे कितने भी निकट हो, कभी उसके पास नहीं जाने वाले। तो इतना बड़ा जीवन जो हम जी रहे हैं, उससे पास की चीज़ हमारे जीवन में कोई दूसरी है नहीं, और उसका पर्पस हमें पता नहीं, तो क्या उसको हम बुद्धिमान ही बोलेंगे कि हम बुद्धिमान हैं, हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हमारे मार्क्स इतने आए, इतना हमने 10th में इतने नंबर ले आए, 12th में इतने ले आए, या मैंने IIT पास कर ली, या मैं इतना बड़ा वकील, इतना बड़ा मैं कलेक्टर बन गया, लेकिन मुझे जीवन का उद्देश्य नहीं पता, तो उसका आप बुद्धिमान बोलेंगे? नहीं। तो हमें सोचना चाहिए कि ठीक है, अभी तक मेरे दिमाग में नहीं आया, ऐसा मुझे वातावरण नहीं मिला, किसी ने मुझे शिक्षा नहीं दी, लेकिन आज मैं इस आध्यात्मिक केंद्र, मंदिर का अर्थ होता है आध्यात्मिक शिक्षा देना, तो अगर मैं वहाँ आया हूँ तो प्रश्न मेरे दिमाग में आया तो मुझे जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो कितने लोगों को जो प्रश्न आया उनको कभी उत्तर मिला कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य है क्या? जिन्होंने हाथ खड़ा किया, आपको उत्तर मिला? किसी को मिला? किसी को उत्तर? यस, बताइए। ओके, और कोई उत्तर देना चाहेगा? ठीक है, अभी हमारे मन में प्रश्न आया तो कोई उत्तर देना चाहेगा कि हम सब क्यों जी रहे हैं, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? कोई देना चाहेगा? कुछ भी जो गेस आप कर सके। सॉरी, भगवत प्राप्ति। ओके, और कोई? ब्लैंक? किसी भी चीज़ में स्टेबिलिटी, मतलब अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब करना चाह रहा है, तो मतलब आगे जाके स्टेबल हो जाए उस चीज़ में। नहीं, इतना सेंस नहीं रखता। ये कोई आंसर सेंस रखता है इतना कि ये क्वेश्चन का हमारा आंसर हो सकता है, इतना सेंस नहीं रखता। यस, और कोई? लक्ष्य क्या होना चाहिए? पर मैंने खुद से माना है कि दूसरों की मदद करना, उनको एलिवेट करना, मेरे लाइफ में। ये तो आपने दूसरों की गोल में हेल्प करना, उसको बोलते हैं मदद करना, लेकिन अपनी लाइफ का क्या करना उसका क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक लाइफ मिली
नहीं, मदद करना वो सेकेंडरी चीज़ हो गया, क्योंकि मदद करना अर्थात मदद किसकी होती है कि वो अपने लाइफ का जो गोल है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसको अचीव करना चाहता है और मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, उसको बोलना है मदद करना। लेकिन ना तो मुझे पता है लाइफ का गोल क्या है ना उसको पता है, तो दोनों को भी एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। तो मदद करना अच्छी बात है, लेकिन पहले हमें ये बताना कि दोनों का लक्ष्य क्या है जीवन में, तब हम मदद कर पाएंगे। अदरवाइज उसको जाना था इस साइड और मैंने मदद कर दी उसको उस साइड पहुंचा दिया कि दोनों अंधे है ना तो उसे पता जीवन का लक्ष्य क्या है ना मुझे पता है, तो उसको उल्टा उधर जाना था, मेहनत करके थोड़ा बहुत आया था, हमने उसको उल्टा पहुंचा दिया। हम आगे डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आजकल हम जिसको मदद बोलते हैं उसको हम उल्टा पहुंचा देते हैं। ओके, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इस उत्तर पे जाए उससे पहले हम कुछ 3 प्रश्न है उसके उत्तर हमें जानने होंगे, तो इसका उत्तर अपने आप हमें मिल जाएगा। तो 3 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है हम कौन है, हु एम आई। दूसरा, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, यहाँ पे मीन्स इस यहाँ धरती पे मैं क्या कर रहा हूँ। तीसरा, मुझे क्यों दुख मिल रहा है जबकि मैं इसको नहीं चाहता, फिर भी मुझे क्यों दुख मिल रहा है। अगर इन 3 प्रश्नों के उत्तर मिल गए तो आपको सारे जो हमने वो तो प्रश्न है हमारे जीवन का मेन प्रश्न, उसका तो उत्तर मिल ही जाएगा और साथ में सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हु एम आई, मैं कौन हूँ। आंसर मैं दे दूँ तो अधिकतर हम जब ये प्रश्न पूछते हैं तो व्यक्ति क्या आंसर देता है, अपना नाम बताता है। लेकिन ये नाम तो कब दिया, जब उसके पैदा होने के कुछ घंटों बाद जब वो नर्स पूछने आई कि इसका हमें देता क्या बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, उसके लिए हमें उसका नाम चाहिए, तब जाके सोचते हैं अच्छा इसका नाम रखना होगा, तब नाम रखो। उससे पहले क्या उसका अस्तित्व नहीं था, अस्तित्व था। तो ये नाम तो बाद में, उससे पहले वो कौन था। यानी कि हम जो बताते हैं कि मैं ये नाम हूँ, जब भी आंसर देते हैं कि आप कौन है तो हम अपना नाम बताते, तो वो एक तरह का सत्य है, लेकिन वो वास्तव में सत्य नहीं है कि वो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है कि हम बोल पाए कि हम वास्तव में मैं यही। और कुछ पूछते हैं तो कोई बोलता है मैं मनुष्य हूँ, लेकिन मनुष्य भी हम इस जीवन में, कोई गारंटी कि हम पिछले जन्म में मनुष्य थे, कोई गारंटी कि अगले जन्म में मनुष्य ही होंगे। कोई बोलता मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट अभी है, जॉब लग जाएगी फिर स्टूडेंट हम नहीं रहेंगे, फिर हम वर्कर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट भी हमारी ट्रू आइडेंटिटी नहीं हुई। कोई बोलता मैं पुरुष हूँ, पिछले जन्म में शायद हम स्त्री हो, जैसे अगले जन्म में हो, कोई गारंटी नहीं कि अगले जन्म में भी मनुष्य पुरुष ही होंगे। तो पुरुष होना भी हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है। कोई बोल सकता नहीं मैं तो इंडियन हूँ, गर्व से कहो हम सब इंडियन है, हिंदू है, नहीं कोई गारंटी कि अगले जन्म में हम सब वापस हिंदू रहने वाले हैं। हम क्या बन सकते हैं, मुस्लिम भी बन सकते हैं। कोई गारंटी नहीं बनेंगे, बन सकते हैं। कोई गारंटी में मेरा अगला जन्म भारत में होगा, पाकिस्तान में भी हो सकता है, पीओके में भी हो सकता है। तो ये कोई भी हमारी आइडेंटिटी नहीं है, ट्रू आइडेंटिटी। ये सब टेम्पररी आइडेंटिटी, कुछ क्षण के लिए, इस जब तक ये शरीर मेरे पास है तब तक है, उसके बाद ये कोई आइडेंटिटी मेरे पास नहीं रहने वाली। तो ये सब आइडेंटिटी जो इस शरीर से है, इसलिए इसको बोलते हैं देह। शरीर को क्या बोलते हैं, देह। और इसके आधार पे जो हमारी बुद्धि होती है उसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। या वर्ड याद रख सकते हैं आप, जब भगवद गीता पढ़ेंगे बार बार ये शब्द आएगा, दूसरे अध्याय से शुरू हो जाएगा। भगवान कृष्ण भगवद गीता यहीं से शुरू करते हैं, देहात्म बुद्धि से बाहर निकलो। फिर अर्जुन से बोल रहे हैं आप देहात्म बुद्धि से बाहर निकलो। हम समझते हैं मैं शरीर हूँ, इस शरीर से संबंधित लोग मेरे हैं, और इस शरीर से संबंधित हम अपने जीवन के लक्ष्य बनाते हैं, वो सब देहात्म बुद्धि है। हम समझते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सब देहात्म बुद्धि से संबंधित है। ये हमारा वास्तविक आइडेंटिटी नहीं है। ये वास्तविक आइडेंटिटी है तो भगवान भगवद गीता बताते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो जो आत्मा है ये हमारा वास्तविक परिचय है। अगर आप इस स्तर पे जीते तो कोई भेद नहीं, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई भारतीय, कोई पाकिस्तान, उसके आधार पे आप लड़ाई झगड़ा नहीं होगा आपका। कोई रशियन, कोई यूक्रेनियन, उसके आधार पे झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि सब आत्मा है। और सब किसके अंश है, भगवान के अंश है। तो दोनों भाई आपस में क्यों लड़ेंगे। जैसे हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं तो ये ऐसा लड़ना होगा कि दो भाई आपस में लड़ रहे, बोले मेरे पिताजी श्रेष्ठ है, मेरे पिताजी श्रेष्ठ है, और दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। अब दोनों को पता नहीं दोनों के पिताजी एक ही है।
दोनों की नासमझ इसके कारण झगड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ जो भी झगड़े होते हैं, सब हम इतना सारा कुछ कर रहे हैं, सब किसके कारण हो रहा है? देहात्म बुद्धि। हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, तो उसका आप कारण जानोगे तो उसका कारण क्या है? देहात्म बुद्धि। हम अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाते हैं, बड़ा नाम करना है, बहुत पैसा कमाना है, वो सब किसके आधार पे बना है? देहात्म बुद्धि कि मैं देह हूँ और इसका सुख वो मेरा सुख होगा, तो इसलिए अच्छा कंफर्टेबल लाइफ, अच्छा पैसा, गाड़ी, अच्छा नाम, थोड़ा समाज में इज्जत, तो सब किसकी इज्जत? शरीर की। सुख किसको? शरीर को। और इसके कारण हम सब दुखी है, क्योंकि हम देखिए अगर जीवन में तो जो हमारे आज के लक्ष्य है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग उस लक्ष्य, उस चीज़ें, वो सारी चीज़ें अचीव कर चुके हैं, राइट? तो क्या वो लोग सुखी है? सभी इस संसार में कोई भी व्यक्ति है जो सुखी है? उल्टा वो हमसे ज़्यादा दुखी है, उनको रात को नींद नहीं आती, उन्हें मेडिसिन लेके सोना पड़ता है, तो इतनी बुरी स्थिति है। और हम वहाँ जाना चाहते हैं कि अभी अच्छी नींद आ रही है, थोड़ा ज़्यादा कष्ट उठाना है, वो कष्ट उठा के उस स्थिति पे पहुँचना है, क्योंकि वो सब चीज़ें तो आसानी से मिलने नहीं वाली, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करके क्या नतीजा मिला? और ज़्यादा कष्ट। तो ये सब देहात्म बुद्धि। तो भगवान यहाँ सिखा रहे, भगवद गीता यहीं से शुरुआत कर रहे कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। क्या प्रमाण है इसका? मैं कैसे मान लूँ मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ? तो जैसे हम देखते हैं कार होती है और एक कार का ड्राइवर होता है, दोनों अलग अलग है। ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? कार का। लेकिन आजकल हम किसको ज्यादा महत्व देते हैं? कार। लेकिन कार का ड्राइवर ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जीवित व्यक्ति। कार जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे कार का व्यक्ति इसमें बैठा है, तो वैसे जो शरीर, ये शरीर है कार की तरह है, और उसमें जो आत्मा है जो इसको चला रहा है वो ड्राइवर की तरह है। तो ड्राइवर क्या करता है? एक कार से दूसरी कार में जा सकता है। तो वैसे हम जब वो कार खराब हुई, अब वो चलने योग्य नहीं रही, तो ड्राइवर क्या करता है? नई कार खरीद देता है। वैसे जब हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, पूरा कोई काम का नहीं रहेगा, तो मृत्यु हो जाएगी, तो आत्मा किस नए शरीर में चली जाएगी। तो ऐसे हमारा शरीर हमेशा से बदल रहा है। जैसे हमारा कोई कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको छोड़ के नया पहन लेते हैं। जैसे आत्मा अलग अलग शरीर धारण करती जा रही है। और अगर हमको कृष्ण पे विश्वास नहीं है कि नहीं, कृष्ण बोल रहे हैं हम शरीर नहीं आत्मा, मुझे इतना विश्वास नहीं, क्योंकि आजकल हमारी पढ़ाई ऐसी हो रही है कि हमको नास्तिक बनाया जा रहा है। धीरे 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 हम सब बंदर से आए, कोई सृष्टि भगवान ने नहीं बनाई। किससे आए? बनी है बिग बैंग। मतलब एक विस्फोट हुआ और सृष्टि बन गई। लेकिन उससे छोटा सा विस्फोट, ये तो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उसके बाद सृष्टि बनी। उससे छोटा विस्फोट हमने कहाँ देखा था? नागासाकी और हिरोशिमा में। लेकिन वहाँ तो सृष्टि बनने के बजाय क्या हो गया? और जो बनी हुई थी वो बिगड़ गई। और वो हमें लॉजिकली, साइंटिफिकली, हमें, और इस बात को साइंटिफिक और लॉजिकल बोलते हैं कि बिग बैंग से सृष्टि बन सकती है। कोई सेंस रखती है बात? तो रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, एक बहुत बड़ा साइंटिफिक प्रूफ है, जो ये प्रूव करता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आप सबने किसी ने केस हिस्ट्री सुनी है? कोई केस कि वो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के बारे में बता रहा है, और साइंटिफिकली, लॉजिकली जब वो चीज़ें, उन फैक्ट को चेक किया जा रहा है, सब सही निकल रहे हैं। आजकल बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं रही है, अभी विदेशों में भी बहुत कॉमन हो गया कि कोई व्यक्ति है, वो हिंदू बैकग्राउंड से नहीं है, वो क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, वो सब अपने पिछले जन्म के बारे में याद आ रहा है, और जब उन चीज़ों को, उन फैक्ट को चेक किया जा रहा है, सभी सही निकल रहे हैं। इवन बहुत सारे साइंटिस्ट इस रिसर्च में लगे हुए हैं। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए डॉक्टर आयन स्टीवेंसन, आप उनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया पे भी उनका पेज है। उन्होंने 4000 से भी ज़्यादा केस स्टडी की, ऐसे केस जो अपने पिछले जन्म के बारे में बता रहे, और उन्होंने उस सब पे रिसर्च की और पाया वो जो डिटेल्स दे रहे हैं वो सब सही निकल रही है। आप घर जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, रीइंकार्नेशन केस हिस्ट्री, बहुत फेमस केस हुए, और अभी भी वो रिसर्च उन पे सब पे चल रही है। अभी एक रिसेंट 1984 का केस है टीटू सिंह का, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। उस पर IIT मंडी में रिसर्च हो रही है उसके ऊपर, कैसे वो एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने पिछले जन्म के बारे में बता रहा है कि कैसे मेरा रेडियो का शौक था, कैसे मैं बाइक से जा रहा था और मेरे फ्रेंड ने मुझे गोली मार दी। तो जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसके यहाँ पे वो गोली का निशान था। तो ये सारी स्टडी हमें नहीं, साइंटिफिक बैकग्राउंड के लोगों को भी पूर्ण तरह विश्वास दिला रही है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो ये कोई किसी हिंदू धर्म का कोई केवल श्रद्धा नहीं है, या कोई
अंधविश्वास नहीं है कि हमारा पुनर्जन्म होता है, हम शरीर नहीं आत्मा है। ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। तो एक और बहुत फेमस केस हुआ जेम्स ह्यूस्टन का। वो वर्ल्ड वार 2 में इंग्लैंड की तरफ से या अमेरिका की तरफ से वो फाइटर पायलट थे, और उसमें जापान के खिलाफ युद्ध लड़ते लड़ते वो मर गए। अगला जन्म उनका उस छोटे से बच्चे के रूप में है, और वो सब कुछ पता है पिछले जीवन का। अब वो तो कोई हिंदू नहीं है, कोई भारत से नहीं है कि ये लोग भारत वाले हिंदू वाले तो झूठ बोलते रहते, कुछ भी कहानी बना लेते। वो तो छोटा सा लड़का है, वो तो कुछ जानता भी नहीं इतना, वो छोटा सा है, कितने 5 साल से भी कम का, और फाइटर प्लेन के बारे में बता रहा है। जो चीज़ें एक बड़े व्यक्ति को नहीं पता, वो बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहा है, कैसे वायुसेना में चीज़ें होती है। अपने फ्रेंड्स के नाम बता रहा है, कौन कौन युद्ध में था, और जब उन सबका नाम चेक किया जा रहा है कि उस युद्ध में कौन कौन था, तो सब सही निकल रहा है। कैसे संभव है? क्योंकि जो आत्मा ए थी, जो उस फाइटर पायलट के शरीर में थी, अभी वो किस में आ चुकी है? इस बच्चे के शरीर में, इसलिए उसको सब पता है। तो अगर ये सत्य हम समझते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो जो आज बहुत बड़े फिलोसॉफी फैल रही है, क्या है? खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड एंजॉय। तो वो हम उस पर फिर थोड़ा सोचेंगे कि अगर मैं अभी पाप पूर्ण कार्य से एंजॉय करूँगा तो उसका रिजल्ट मुझे मिलना है कल, क्योंकि वो खत्म नहीं होने वाला। अभी क्या फिलोसॉफी है कि बस एक ही जीवन है, जो करना करो, फिर खत्म सब कुछ। ना तो पाप है, ना पुण्य है, ना स्वर्ग है, ना नर्क है। तो जो मजे करना है मजे करो, कोई पीछे तो कोई है ही नहीं कुछ भी। लेकिन अगर हम समझ रहे हैं कि नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब कुछ सेव हो रहा है, और मुझे कल उसकी सजा मिलेगी। हम जो भी एक्शन कर रहे हैं सब सेव हो रहा है। हम सबने न्यूटन का थर्ड नियम, थर्ड लॉ पढ़ा है, क्या है? तो हमारे एक्शन खाली नहीं जाएगी, उसका रिएक्शन हमें मिलना है। अगर पाप किया है तो पाप का फल मिलना है, पुण्य किया है तो पुण्य का फल मिलना है। ऐसा नहीं कि हम उससे बच सकते। तो ये समझना, हम सब मान तो लेते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, क्योंकि हिंदू बैकग्राउंड से है, थोड़ा बहुत सबको विश्वास होता है, लेकिन इसके डीप में एनालिसिस नहीं करते कि कितनी बड़ी चीज़ है ये। पुनर्जन्म है तो मेरा अगला जन्म होगा। आज मैं पाप कर रहा हूँ तो कल मुझे उसका फल मिलेगा। अगर मैं कंजूस की तरह मानव जीवन व्यर्थ कर रहा हूँ तो उसका भी मुझे रिजल्ट मिलेगा। इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए। तो आज तक आपने बोला था कि सबको क्यों नहीं याद रहता पिछले जन्म। हाँ, आप क्वेश्चन आंसर आप लास्ट में पूछ सकते हैं, उसमें क्या फ्लो ब्रेक हो जाए। जिसको भी क्वेश्चन आ रहा है लिख के रखिए, हम लास्ट में जब होंगे तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जीवन के जो भी लक्ष्य बनाए किस आधार पर बनाए कि मैं शरीर हूँ, इस कारण हम अभी भी दुखी है। क्योंकि जो हम है ही नहीं उसके आधार पर अगर हम लक्ष्य बनाएंगे तो हम दुखी हमेशा रहेंगे। जैसे कोई अगर, ठीक है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना ये फंडामेंटल ट्रूथ है, सही है, लग रहा है सबको फंडामेंटल और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ है जो सबको जानना चाहिए, हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। सबको लगता है बात, या केवल मुझे लग रहा है? मुझे लग रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है तो आप औरों को बताइए। लेकिन इतना बड़ा ट्रूथ है, लेकिन आजकल ना तो कोई हमें कॉलेज में सिखाता है इस चीज़ को, ना हमारे टेक्स्ट बुक में इसको सिखाया जाता है, ना हमारे पेरेंट्स आजकल हमें इसको बता रहे हैं। हमारे कॉलेज में इतने सारे डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, कहीं हुआ डिपार्टमेंट ऑफ सोल है, डिपार्टमेंट ऑफ सोल, आत्मा का विभाग कहीं मिला? इन सब में से कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट जो हमने डिस्कस किया? आत्मा का डिपार्टमेंट, क्योंकि वो सब सुपरफिशियल चीज़ें हैं, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, लेकिन जो शरीर है उसमें से आत्मा चली गई, सब कुछ व्यर्थ है। तो उसको समझने के लिए कोई विभाग नहीं है। तो हम सोच सकते हैं हमारा, हम जिसको सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, हम एडवांस हो रहे हैं, तो हम उल्टा क्या हो रहे हैं? हम एडवांस नहीं हो रहे, हम और नीचे गिर रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। और जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं, अमेरिका का एनवायरनमेंट कितना है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, भारत की पॉपुलेशन कितनी है, ये सब हमें जानना है, हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता कि मैं दुखी क्यों, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इतनी फंडामेंटल चीज़ों से हमें इग्नोर किया जाता है। तो आज का एजुकेशन सिस्टम, हमारा सोसाइटी,
सब कुछ हमें वहाँ तक पहुँचने में मदद नहीं कर रहे जो हमें वास्तव में करना चाहिए। इसलिए सब दुखी है, समाज दुखी है, देश दुखी है, पूरा विश्व दुखी है आज। तो इसको हम समझें और वास्तव में इसको भगवद्गीता के थ्रू समझने का प्रयास करें तो हम बहुत बड़े दुखी जीवन से बाहर निकल सकते हैं और समाज को निकाल सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ? जैसे किसी कैदी से पूछा जाए आप यहाँ पे क्यों हो, तो क्या उत्तर होगा? उसने वहाँ के गवर्नमेंट को फॉलो नहीं किया, वहाँ के शासन का पालन नहीं किया, तो गवर्नमेंट उसको दूसरे नियम पालन करवाती। जैसे आपने लेफ्ट साइड गाड़ी चलाना चाहिए, ये नियम है, ये फॉलो नहीं किया तो अब दूसरा नियम, जबरदस्ती वाला नियम पालन करना पड़ेगा, या तो सजा होगी, कुछ दूसरा होगा, फाइन लगेगा, तो वो तो आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो जब हम एक सामान्य नियम है अगर उसका पालन नहीं करते तो फिर जबरदस्ती वाला नियम हमें पालन करना पड़ता है। तो वैसे हम सभी आध्यात्मिक जगत से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, लेकिन हमने अपनी मर्जी से वहाँ रहना स्वीकार नहीं किया और आज हम इस जेल में, जेल अर्थात ये भौतिक जगत समझ रहे हैं, ये पृथ्वी और ये भी जो यहाँ से लेके पाताल से लेके ब्रह्मा के लोक तक, इसमें स्वर्ग सब आ रहे हैं, ये सब भौतिक जगत के अंतर्गत आते हैं। और जहाँ पे हमारा वास्तविक निवास है, जहाँ भगवान विष्णु या कृष्ण राम अपने आध्यात्मिक धाम है अपने भक्तों के साथ, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक जगत, जो हमारा वास्तविक घर है। और ये क्या है? जेल। जेल को एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं दुर्ग। दुर्ग वर्ड सबने सुना है? किला भी बोलते हैं उसको, फोर्ट। तो इसमें किसकी गलती है? अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो उस कैदी की गलती है या गवर्नमेंट की, जज की गलती है कि वो जेल में है? तो यहाँ हम भौतिक जगत में कष्ट उठा रहे हैं, उसके रेस्पॉन्सिबल हम हैं या भगवान है? लोग भगवान को ब्लेम करते हैं, अरे भगवान ने हमें क्यों यहाँ भेज दिया? नहीं, गलती हमारी है। जैसे ये भौतिक जगत है, वैसे जेल, जेल में जेलर होता है, वैसे भौतिक जगत में कौन है? जेलर। दुर्ग, जेल का होता है जेलर, तो दुर्ग का कौन होगा? दुर्गा देवी। अभी नवरात्रि सबने बनाई है, तो दुर्गा देवी का एक नाम है माया देवी। तो माया हमें यहाँ पे कष्ट दे रही है। सबने दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल देखा है, तो हमें ऐसे मारती रहती है टाइम टू टाइम, ये कष्ट वो कष्ट। तो वो यहाँ के जेलर है, हम सबको सुधारना उनकी ड्यूटी है, इसलिए हमें कष्ट मिलते रहते हैं। जैसे कैदी जाता है जेल में तो तुरंत क्या उसका करते हैं? तो वो कपड़े उतार देते और कैदी के कपड़े दे देते। जैसे हमें हमारा आध्यात्मिक शरीर ले लिया और ये भौतिक शरीर दे दिया, जिसका जन्म होता है, जिसकी मृत्यु होती है, जिसमें बुढ़ापा आता है, जिसमें रोग आते हैं, डिसीज आती है। हमारे आध्यात्मिक शरीर में कोई ऐसी चीज़ नहीं आती, ना उसमें कभी बुढ़ापा आता है, ना कभी मृत्यु होती है उसकी, ना कभी वो बीमार होता है। लेकिन हमने वो गलती की, हमने वहाँ कृष्ण के अनुसार जीवन चलना नहीं चाहा और आज हम यहाँ पे भुगत रहे कष्ट। तो अगर इस जेल से बाहर आना है तो समाधान क्या है? अगर किसी कैदी को बाहर आना है तो क्या कि गवर्नमेंट को फिर से फॉलो करने लग जाए, उसका पालन करने लग जाए। वैसे अगर हमें यहाँ इस जेल से निकलना है भौतिक जगत से, तो क्या वो समाधान है? भगवान कृष्ण की फिर से हम भक्ति करने लग जाए, सेवा करने लग जाए, सिंपल सॉल्यूशन। फिर तीसरा प्रश्न, हमें क्यों कष्ट मिल रहा है? सबको लगता है प्रश्न कि मैं सुख के लिए इतना प्रयास करता हूँ लेकिन सुख मिल नहीं रहा है, और कष्ट लेने के लिए मैं कोई प्रयास नहीं करता फिर भी मुझे कष्ट मिलता रहता है। जो चीज़ चाहता हूँ वो मिलती नहीं है, जो नहीं चाहता हूँ मिलती रहती है। आता है प्रश्न सभी को? तो उसका समाधान, उसका उत्तर ये है, जैसे एक बहुत अरबपति है, बहुत मिलेनियर एक व्यक्ति है, उसका पुत्र अभी उसको छोड़ के सड़कों पे घूम रहा है। तो उसके कष्ट का कारण क्या है? उसने अपने पिताजी को छोड़ दिया, ये उसके कष्ट का कारण है। अब उसके पिताजी इतने करोड़पति है तो उसको दर की ठोकर खाने की क्या जरूरत है? पिताजी को समर्पित हो, शरणागत हो उनके, और आराम की लाइफ। वैसे हम भगवान को छोड़ के यहाँ भौतिक जगत में अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए हम कष्ट उठा रहे हैं। तो हम स्वतंत्र भोक्ता बनना चाहते हैं,
इंजॉय। इसलिए आप सब देखो, सब लोग, कोई सेवक बनना चाहता है, सब क्या बनना चाहते हैं? मास्टर बनना चाहते हैं। ये क्यों है? क्योंकि हम भौतिक जगत में इसीलिए आए हैं, हम आध्यात्मिक जगत में थे, लेकिन भगवान के सर्वेंट हम नहीं बनना चाहते। हम क्या बनना चाहते हैं? हम मालिक बनना चाहते हैं, हम खुद कृष्ण बनना चाहते हैं। इसलिए यहाँ आके प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बस कष्ट ही कष्ट मिल रहा है। तो उस कष्ट से निकलना है, तो उसका समाधान ये है कि हम फिर से भगवान की सेवा स्वीकार करें, उनकी सेवा करें और निकल सकते हैं। तो भगवान हमें इतने आसानी से आने नहीं दिए यहाँ पे। भगवान ने समझाया कि नहीं, वहाँ पे कष्ट होगा, मत जाओ। जैसे पिताजी समझाते बच्चे को, कोई बच्चा घर छोड़ के जाना चाहता है तो पिताजी समझाते मत जाओ, कहाँ रहोगे, बहुत कष्ट होगा। लेकिन अगर बच्चा माने नहीं तो पिता क्या करेंगे? तो ठीक है चला जा करके, तो इतना ही फोर्स कर रहा है, चला जा, लेकिन घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं, तो जब भी मान लो तो वापस आ सकता है, जब भी अकल ठिकाने लगे तो वापस आ सकता है। तो पिताजी कृष्ण ने हमें, ठीक है हम इतना जीत कर रहे हैं, नहीं हमें तो रहना ही नहीं है, तो ठीक है जाओ, लेकिन जब भी इच्छा हो तो आध्यात्मिक जगत आपके लिए खुला है, आप आ जाओ। और ऐसा नहीं पिताजी भी छोड़ ही देंगे, ठीक है जब मर्जी हो तब आ जाए। कई बार खुद बाद में उसके वहाँ आते, उसको समझाते, चल अब तो समय हो गया, अब तो चल वापस लौट ले। तो भगवान भी बार बार यहाँ पे भौतिक जगत में हमें समझाने के लिए आते हैं। कभी कृष्ण के रूप में आते हैं, कभी राम के रूप में आते हैं, अन्य नरसिंहदेव भगवान के रूप में आते हैं, अलग अलग अवतार के रूप में आते हैं, यही हमें प्रेरणा देने के लिए कि वापस घर चलो। कई बार पिताजी अपने किसी कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति को भेजते हैं, अपने उसके बड़े भाई को भेजते हैं, छोटे भाई को भेजते हैं, जहाँ अपने भाई को समझा गया। तो वैसे कई बार भगवान अपने जो सेवक है, जो उनके अच्छे सेवक, उनको भेजते हैं कि जाओ आप भौतिक जगत में उनको शिक्षा दो कि वापस घर आ जाओ। तो हम देखते हैं प्रभुपाद, जिसको उनके संस्थापक आचार्य, ऐसे बहुत सारे महान महान आचार्य हुए हैं जो भगवान ने जिनको भेजा इस भौतिक जगत में कि आप जाइए पूरे विश्व में प्रचार कीजिए, आप उनको वापस अपने घर लेके आइए। तो भगवान बहुत दुखी है इस बात से कि उनके पुत्र यहाँ पे कष्ट उठा रहे हैं। तो एक पुत्र का क्या कर्तव्य है? अपने पिता के कष्ट को कम करना। तो हमारा सबका एक कर्तव्य है कि हम भगवान के उस कष्ट को कम करें जो उन्हें हमारे कारण उठाना पड़ रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? हम जो कष्ट उठा रहे हैं उसका, अगर कोई पुत्र अपना कष्ट उठा रहा है जो अपने पिता से बिछड़ गया, तो समाधान क्या है उसका? वापस अपने घर चले जाए। तो हमारे जीवन का समाधान क्या है? वापस हम आध्यात्मिक जगत चले जाए। ये हमारे जीवन का सारी समस्याओं का समाधान। तो उसको एक लाइन में बोले बैक टू होम, हमें वापस अपने घर जाना। बैक टू होम, बैक टू गॉड है। तो कोई आपसे पूछे लाइफ का पर्पस क्या है, तो क्या है? बैक टू होम, बैक टू गॉड है। हमारा वास्तविक घर कहाँ है? आध्यात्मिक जगत, गोलोक वृंदावन धाम, बैकुंठ। ये हमारे पर्पस ऑफ लाइफ जो हमने डिस्कस करना चाहा। तो अगर कोई उस व्यक्ति की मदद करना चाहता है जो बिछड़ गया है वहां से, तो वास्तविक मदद क्या होगी उसकी? कि उसको उसके घर का पता बता दे, उसे समझाए कि घर कैसे जाना चाहे। ऐसे विद्रोह करना अच्छा नहीं है। अपने पिता की सेवा करे और वापस घर चला जाए, ये सबसे अच्छी सेवा है। लेकिन कोई आया उसको कपड़ा बांट के चले जाए, ठीक है गली में सो रहा है कपड़ा दे दिया, कोई कुछ पैसा दे के चला गया, कुछ खाना दे के चला गया, कोई कंबल बांट के चला गया उसको, तो ये वास्तविक उसकी मदद हुई? कुछ मदद है लेकिन ये वास्तविक मदद नहीं है। वास्तविक मदद क्या होगी उसकी? उसको वापस उसके घर का एड्रेस बता दिया जाए। तो वैसे हमारे यहाँ हो रहा है, हमारे समाज सेवा है, हमारे पेरेंट्स है, तो हमें क्या चीज़ें दे रहे हैं? कोई समाज सेवा है तो कंबल बांट रहा है, कोई हॉस्पिटल खोल रहा है, कोई खाना बांट रहा है, ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वास्तविक समाज सेवा नहीं है, वास्तविक किसी की मदद नहीं है। जैसे उन्होंने प्रश्न किया कि हमें मदद करना चाहिए, लेकिन पहले हमें मदद का वास्तविक समझ होनी होगी कि मदद क्या है। वास्तविक मदद क्या है? उसको वापस भगवत धाम पहुँचाने के लिए उसकी मदद करना। तो हमारे स्कूल, पेरेंट्स, समाज सब हमें वास्तविक चीज़ नहीं दे पा रहे आज। हमें हमारे पेरेंट्स अच्छे कॉलेज में पढ़ा देते हैं, अच्छी कार दे सकते हैं, अच्छा घर दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक शिक्षा नहीं दे रहे कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। और उससे ये तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पहुँचना कैसे। हमारे समाज में कोई मदद नहीं कर रहा है इस प्रकार से। उल्टा क्या होता है, अगर कोई इस रास्ते पे चलना चाहता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया कि मेरे वास्तविक जो पेरेंट्स हैं, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण, मुझे उन तक पहुँचना है,
और वो भगवद गीता पढ़ना शुरू करना चाहता है, वो ISKCON आने लग जाता है, सैटरडे यूथ प्रोग्राम में आपकी तरफ प्रवचन अटेंड करना शुरू करना चाहता है, या भगवान का नाम जप करना चाहता है, तुरंत क्या होता है, पूरा समाज, फैमिली, फ्रेंड सब उसको अपोज करने लग जाते हैं, उसका विरोध करने लग जाते हैं। तो कलयुग में ऐसी परिस्थिति है, कोई सिगरेट पिए, कोई दारू पिए तो बहुत कूल बनता है, कोई मंदिर जाए तो प्रिमेटिव है, पुरानी सोच का है। तो यहाँ सब कुछ उल्टा होता है कलयुग में, ऐसी चीज़ है। कोई दूध पिए तो बच्चा है, दूध पीने वाला है, कोई दारू पिए तो अच्छा बड़ा व्यक्ति है, कूल है, थोड़ा मॉडर्न है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, फ्रेंड्स आप सब तो समझते होंगे, जो कॉलेज में जा रहे फ्रेंड्स कैसे उन्हें टॉर्चर करते हैं, कैसे उन्हें परेशान करते हैं। अरे ये तो ISKCON वाला आ गया, अरे इसका तो ब्रेन वॉश हो गया, अरे ISKCON क्यों जा रहे हो, वहाँ तो पैसा विदेश में जाता है। तो ये सब क्या है, इधर उधर कुछ सुन लेते हैं और कोई प्रमाण नहीं होता, बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो अधिकतर लोग यूट्यूब पर 1-2 वीडियो देख लेते हैं और कुछ भी बोलने लग जाते हैं, लेकिन वो कभी सोचते नहीं कि जो यूट्यूब पे वीडियो दिखा रहा है क्या कभी उसने प्रमाण दिया है। आपने भी देखा होगा बहुत सारे वीडियो चलते ही रहते हैं, तो कोई बोल रहा है विदेश में पैसा जा रहा है, कोई बोल रहा है ब्रेन वॉश हो रहा है, कोई बोल रहा है ये तो अंग्रेजों की संस्था है, लेकिन कोई कभी प्रमाण देता है कि ये देखो, ये मेरे हाथ में रिसिप्ट है, ISKCON भोपाल से ये पैसा स्विस बैंक में गया या अमेरिका बैंक में गया। किसी ने अभी तक कोई रिसिप्ट दिखाई, कोई प्रमाण, कोई बैंक ट्रांजेक्शन। तो हवा में बातें होती है और इस प्रकार कोई मदद नहीं करता। तो जो फ्रेंड्स है, सोसाइटी है, पेरेंट्स है, उनको मदद करनी चाहिए। ठीक है, इतने जन्मों के बाद इसको ये अक्ल आई है कि अब मुझे वास्तविक पेरेंट्स है मेरे, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण, उनकी सेवा में वापस लगना है, भगवद गीता पढ़ना है, भगवान के नाम का जप करना है, तो हमें प्रेरित करना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। तो हमें समझना चाहिए इसको, और हमें ये भी समझना होगा कि रियल समाज सेवा क्या है, इस कृष्ण भक्ति का ज्ञान समाज में बांटना। पेरेंट्स का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है बच्चों को देने के लिए, कृष्ण भक्ति का ज्ञान देना, भगवद गीता देना, कृष्ण नाम का उपदेश देना। तो ये आज का हमारा प्रवचन था। तो आज हम क्या क्या सीखे? पहला चीज, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। दूसरा, हम यहाँ पे क्यों है, क्या उत्तर है उसका? हम भगवान को नहीं फॉलो करना चाहते, इसलिए हम यहाँ पे हैं। जैसे जो कैदी है वो क्यों है जेल में? क्योंकि वो गवर्नमेंट के नियम फॉलो नहीं करना चाहता। हम यहाँ पे क्यों कष्ट उठा रहे हैं? क्यों वो व्यक्ति कष्ट, जो अपना एक अमीर का पुत्र है, वो कष्ट क्यों उठा रहा है? क्योंकि अपने पिताजी को छोड़ चुका है। तो हम अपने वास्तविक माता पिता को छोड़ चुके, इधर भटक रहे, इसलिए हम यहाँ पे कष्ट उठा रहे हैं। रियल समाज सेवा क्या है? कृष्ण भक्ति का ज्ञान बांटना। तो जीवन का लक्ष्य क्या सीखा हमने आज का? बैक टू होम, बैक टू गॉड है। और वो कैसे मिलेगा? जैसे किसी को IIT में जाना है तो उसकी एक पूरी प्रोसेस होती है, उसको अच्छे से 12-15 घंटे पढ़ाई करता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। उसकी कुछ बुक्स होती है फिक्स, जो उसको पढ़नी होती है, वहाँ कुछ टीचर्स के पास उसको ट्रेनिंग लेनी होती है, उसका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना होता है जिसमें उसको सब इंस्पायर करे पढ़ने के लिए। तो हर चीज़ का सिस्टम होता है, उसको हम फॉलो करते हैं तब वो चीज़ हम अचीव कर पाते हैं। तो कृष्ण को हमें अचीव करना, हमारा जीवन का लक्ष्य बैक टू होम, बैक टू गॉड है, अगर हमें अचीव करना है तो उसकी भी प्रोसेस है। जैसे IIT में जाने के लिए बुक्स है, तो यहाँ पे क्या है? भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, वैदिक शास्त्र। जैसे वहाँ पे टीचर है जो हमें सिखाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यहाँ पे गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है जो हमें कृष्ण तक पहुँचने का रास्ता बताते हैं। भगवद गीता है, उसको कैसे समझना वो बताते हैं। जैसे कोई केवल मेडिकल की बुक्स ले ले, इंजीनियरिंग की बुक्स ले ले और पढ़े, और क्या वो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा? नहीं, उसे जो उसमें वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसके अंदर ट्रेनिंग लेगा तो बन पाएगा। तो वैसे जो ऑलरेडी उस चीज़ का प्रशिक्षण खुद अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, उस चीज़ों शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं, अगर उनको हम अनुगत में रह के करेंगे, उन गुरु के अंतर्गत रह के, उन वरिष्ठ भक्तों के अंतर्गत में रह के, तो हम आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे अच्छा फ्रेंड सर्कल होना जरूरी है। अच्छे फ्रेंड मिल गए तो सब पढ़ाई करते हैं अच्छे, और सब बुरे फ्रेंड मिल गए तो सब मूवीज़ देखते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या है? अच्छा भक्तों का संग जो हमें इंस्पायर करे कि हाँ, भगवद गीता हमें पढ़ना चाहिए, हमें मंदिर जाना चाहिए,
हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, ना कि डीमोटिवेट कर अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इस प्रकार अच्छा भक्तों का संग, जिसे हम बोलते हैं एसोसिएशन, और हरि नाम, भगवान के नाम का जप, जो कलयुग का सिलेबस है। कभी हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कैसे अलग अलग समय पे अलग अलग सिलेबस है भगवान को प्राप्त करने के लिए। जैसे कलयुग में हरि नाम, हरे नामे व केवलम, तो ये रास्ता है भगवत धाम जाने का, कृष्ण के पास जाने का। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा? आप में से यहाँ किसी का? बाकी आप बता रहे थे किसी को याद रहता है, किसी को क्यों नहीं रहता? सबको क्यों नहीं याद रहता? अगर हमें हर जन्म का याद रहने लग जाए, इनका प्रश्न ये है कि अगर कुछ को याद रहा, कुछ को क्यों याद नहीं रहा कि हम पिछले जन्म में कौन थे, क्या थे। तो अगर हर व्यक्ति को याद है कि वो पिछले जन्म में क्या था, उसके पिछले जन्म में क्या था, उसके पिछले जन्म में क्या था, उसने किसने उसको मारा, क्या क्या कष्ट उसको इस जीवन में थे, कभी वो शांतिपूर्वक जी पाएगा। इसलिए भगवान जानबूझ के हमें भुला देते हैं वो चीज़ें कि हमें याद नहीं रहे। इवन हमें ये भी याद है कि परसों दिन हमने शाम को कौन सी सब्जी खाई थी। हमें इस जीवन के भी कष्ट हम भूल जाते हैं। अगर हम सब कुछ याद रहे, हम इस जीवन के बाकी जीवन भूल जाए, केवल इस जीवन के भी सारे कष्ट अगर हमें याद रहे, हम शांतिपूर्वक नहीं जी पाएंगे। इसलिए इसलिए हम भगवान को भुला देते हैं। लेकिन कोई लोग होते जो अपने पिछले जीवन से बहुत आसक्त है, तो उन्हें वो चीज़ आसक्ति के कारण याद रहती है, लेकिन वो लंबे समय टिक नहीं पाती। जो कुछ 5-6 साल होते, 10 साल होते, उसके बाद वो भी सब भूल जाते हैं। ये जो उम्र है 5 साल 7 साल, इसी के बीच उनको याद रहते हैं, उसके बाद उनको भी याद नहीं रहता। इसलिए भगवान उनको भुला देते ताकि अगर सब कुछ याद रहा तो उनको जीना मुश्किल हो जाएगा। और किसी का प्रश्न? तो आपसे मेरी यही विनती है, आज से भगवद गीता प्रतिदिन पढ़ना शुरू कीजिए। जो जीवन का लक्ष्य है, बैक टू होम, बैक टू गॉड है, उस पर चलने का शुरुआत कीजिए। भगवान के नाम का जप कीजिए। यहाँ भक्तगण हैं, उनका संग लीजिए, उनसे सीखिए। भगवद गीता पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, भक्ति करने में कोई दिक्कत आ रही है, भगवान श्री गौर राधा वल्लभ है, उनके दर्शन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हम इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, आपकी शरण में वापस आ पाए, आपसे जो विद्रोह किया वो छोड़ के आपकी सेवा में लग पाए। तो हमें माया से निकालिए और आपकी चरणों की सेवा में लगाइए, इसकी प्रार्थना हम कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है, बाद में पूछ सकते हैं। इसको बुक को पढ़ना कैसे, जैसे और किताबें पढ़ती हैं कि सुबह से उठे 2 पेज पढ़े, उसके बाद चीज़ों को अप्लाई करती, या कहीं से भी खोले? सिंपल, जैसा हम पढ़ते हैं अपनी पुस्तकें, पढ़ना है और समझना है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसको लाल कपड़े में रख के ही पढ़ना है, या सुबह ही पढ़ना है, शाम को नहीं पढ़ना है, या पूरा अच्छा वज्रासन या ऐसा पद्मासन में बैठना है। जैसे भी स्थिति, मेन चीज़ें पढ़ना। हम इतने नियम लगा देते हैं कि पढ़ ही नहीं पाते हैं। इसलिए सिंपल है, इसको पढ़ना शुरू कीजिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ओपन कीजिए, शुरू कीजिए पढ़ना। सब दिया इसमें कैसे आगे चलना है। बाकी किसी का प्रश्न है तो बाद में कीर्तन के बाद पूछ सकते। ओके। अगर किसी की मतलब वाणी अच्छी ना हो, किसी से मतलब बात करने का बिहेवियर ना हो, लेकिन भगवान का नाम फिर भी ले, क्या उसको भगवान के पास जा पाएगा? यस, क्योंकि वो धीरे धीरे सुधर जाएगा। नहीं, अगर हॉस्पिटल में आता है तो ये नहीं आके पूरा ठीक हो जाऊंगा तभी डॉक्टर के पास कोई जाऊंगा। ऐसा इंसान हो जो किसी की मदद ना करे लेकिन भगवान के मंदिर में रोज आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सबसे बड़ी मदद करेगा, उसको भगवान के पास पहुंचाने का वो प्रयास करेगा। सब में बैड बिहेवियर हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान की शरण में आएगा तो सारे देवी देवताओं के जो अच्छे अच्छे गुण सब उसमें आ जाते हैं। अगर मतलब जैसा कि फैमिली रहती है, फैमिली ठीक है, आपका क्वेश्चन आज के सेशन से रिलेटेड नहीं, आप बाद में पूछेगा, हम सबका समझ आएगा। ओके। हरे कृष्ण। आप भी सब आखिरी में एक साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम